नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों की। जवाब तो देना होगा मैं। किसान, कोरोना और सरकार। वैसे कही जाती है जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, भूपेश सरकार है, ये किसानों की सरकार है। पर कोरोना काल में एक उत्पादन को लेकर फिर बाजार को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है सभी लोगों को। ऐसे में सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, इसीलिए भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 80% जो आबादी है वो खेती किसानी पर ही निर्भरशील है। और ऐसे में यह बहुत जानना जरूरी होता है, जवाब लेना भी जरूरी होता है और चर्चा भी करना जरूरी होता है। आखिर सरकार की आभिमुख्य क्या है, सरकार क्या चाहती है किसानों को लेकर। आज इस बड़ी बहस में हमारे साथ दो बड़े मेहमान हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं हमारे साथ। चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बीजेपी के नेता, बड़े नेता और साथ ही पूर्व राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ। प्रेम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा रविंद्र चौबे जी से। चौबे जी, कोरोना काल में किसानों को लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के चलते फसल की काटने में, बुआई में, चाहे रबी की हो, खरीफ की हो या फिर बाजार उनको मिलने की हो, सारे चीजों पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केवल छत्तीसगढ़ ने, देश भर में आपकी सरकार को कही जाती है किसानों की सरकार है। क्या योजना है, क्या सोच है और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? रविंद्र चौबे जी। छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार को किसानों की सरकार कही जाती है। आपने सही ही कहा, किसान ही हमारे आधार हैं और किसान के नाम से ही छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से हम सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। कोरोना के पहले लगातार हम कहते रहे हैं, हमने लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान पिछले वर्ष खरीफ में 20,000 करोड़ का किसानों का खरीदा था। हमने लगभग 12,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्जे माफ किए थे। इसलिए उसी समय से लोगों का यह सोचना था कि छत्तीसगढ़ सरकार का हर निर्णय के प्राथमिकता में किसान है और हमारा आधार किसान है। जहां तक वर्तमान कोरोना के समय की बात आपने कही, ये पूरे हिंदुस्तान में किसानों के सामने बड़ा संकट है, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे में रौनक है। ये दोनों का अलग अलग कारण है। अभी छत्तीसगढ़ में हमने खरीफ की इस वर्ष की फसल को भी लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। और जो धान और सोयाबीन का फसल नुकसान हो गया था, उसमें इंश्योरेंस के पैसे लगभग 640 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हमने सीधा ट्रांसफर किया है। जो खरीफ का और रबी में जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई, उसका आरबीसी के तहत जो राशि होती है, लगभग 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। और रबी में आज तक जो बीमा की राशि है, उसका जो पैसा होता था, छत्तीसगढ़ में कभी 80 करोड़ से अधिक गया नहीं है। इस साल जिस तरीके से क्रॉप कटिंग हुई है, चने की फसल बर्बाद हुआ है, अन्य फसल जो बर्बाद हुआ है, हॉर्टिकल्चर के फसल बर्बाद हुए हैं, तो लगभग 400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अभी जाने की प्रक्रिया है। और एक अंतिम बात जो लगातार चर्चा में है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहां के किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत 2500 रुपया देने का निर्णय लिया। और उसी के तहत हम आने वाले इसी मई महीने में किसानों के खाते में लगभग 2500 रुपया का पूरा राशि, मतलब ये है केंद्र सरकार ने कहा कि 1815 रुपया से 1 रुपया की ज्यादा राशि आप दे नहीं सकते, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने किसानों से वायदा किया है, हमको पूरे 2500 देना है। इसीलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारी सरकार ने बनाई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा किया और उस योजना के तहत इसी मई महीने में हम किसानों के खाते में रकम डालने जा रहे हैं। आपने एक और बड़ी गंभीर संकट की तरफ आपने इशारा किया। अभी वेजिटेबल की हम खेती करते हैं, छत्तीसगढ़ में तरबूजे की खेती होती है, पपीता और केले की खेती होती है, यहाँ मिर्च की खेती होती है, टमाटर की और कद्दू की खेती करते हैं, लेकिन मार्केट नहीं मिला। डिमांड और सप्लाई का जो गणित है, हमारे सारे महानगरों में जाने वाला हमारा उत्पाद है, वो कहीं गया नहीं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही रात में घोषित कर दिया, कल से लॉकडाउन, ट्रकों के पहिए जाम हो जाएंगे, मंडियां खुलेंगी नहीं, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, देश में पाबंदी लग गई। किसानों के सामने बड़ी चुनौती कल भी थी और आज भी है। हमने आदरणीय कृषि मंत्री भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी चर्चा हुई तो हमने उनसे आग्रह किया कि पहले इमली की खरीदी कांग्रेस की हुकूमत जब थी दिल्ली में तो बस्तर में हमने ट्राइफेड के माध्यम से कराई थी। हमारी सब्जियों की भी खरीदी आइदर ट्राइफेड और नेफेड या नेकॉफ या केंद्र की कोई भी एजेंसी करे ताकि किसानों को वाजिब मूल्य मिल सके, लेकिन आज तारीख तक कोई सकारात्मक केंद्र सरकार का रुख हमको दिखा नहीं। और आज सौभाग्य की बात प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। देश में हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेता जी प्रेम प्रकाश जी से जवाब भी ले लिया, क्योंकि आप इतने सारी चीजें उठाए हैं। प्रेम प्रकाश जी, जिस हिसाब से एक बात पे उन्होंने कह दिया कि किसानों के हितैषी भी हैं, साथ ही प्रकारांत में रविंद्र चौबे जी ने आरोप भी लगा दिया केंद्र सरकार पर कि अभी भी जितने संवेदनशीलता के साथ काम होनी चाहिए नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? चौबे जी खुद बड़े किसान भी हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं। किसानों की सरकार बनी जरूर किसानों के नाम पर, और जो इन्होंने कहा कि 87 लाख टन खरीदा, आखिर कितने लाख किसानों से खरीदा? माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे विधानसभा में बार बार कहते थे कि इस प्रदेश में 40 लाख किसान हैं और ये 19 लाख के आसपास जो रजिस्टर्ड किसान थे उनसे खरीदा। खरीदी कब हुई? 1 महीने देर से चालू हुई। और खरीदी में कितने बार नियम बदले गए। आखिरी में विधानसभा में आश्वासन के बावजूद भी कि जो लोग रजिस्टर्ड थे उनके भी नहीं खरीदे गए। किसान कितना परेशान हुआ है कि किसान तो ये कहता रहा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो फैसला कर दे, लेकिन आज जो स्थिति है कोरोना की, ये बात सही है। सरकार क्या कहती है? अब किसान की जहां तक बात है, सरकार किसान को क्या चाहिए? आज खाद चाहिए, बीज चाहिए आने वाले समय में। लेकिन खाद बीज के लिए सरकार ने जो बजट में ही आकलन किया है, मैं एक आंकड़ा इनका बजट का देख रहा था तो 19-20 में आपने खाद का रखा था 15,75,000 मीट्रिक टन और 20-21 में रखा है 17,30,000 मीट्रिक टन और रुपया रखा है 2,096.40 करोड़ रुपया था 19-20 में, और 20-21 में रुपया हो गया है 1994.38 करोड़। खाद की संख्या बढ़ गई, खाद की मात्रा बढ़ गई, लेकिन रुपया बजट में कम हो गया। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हो रही है। बीज वितरण केंद्र में इन्होंने 19-20, 20-21 सब जगह 100 करोड़ रुपया ही रखा है। अब ये उत्पादन कहां से बढ़ेगा? बीज का जैसा आपने पहले रखा था 11,005.5 मीट्रिक टन और अभी 11,941 मीट्रिक टन। अब पिछले सीजन में जब कोरोना नहीं था तो खाद और बीज की कितनी दिक्कतें हुई थी, कितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई थी बीज के, तो सारे जगह आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पेपरों में पढ़ते थे, विधानसभा में भी ये सारे मामले उठे थे। तो अभी समस्या ये जरूर है। और जहां तक सब्जी और इसका बात है, बिल्कुल हॉर्टिकल्चर में भी आपका अभी जो नुकसान हुआ है अभी बहुत से लोगों को नहीं मिला है। दूसरी बात आपने कहा कि 350 करोड़ रुपया बीमा की राशि मिली, इसके पहले कभी नहीं मिला है। 634 करोड़ से ऊपर बीमा की राशि रमन सरकार में ही एक बार मिला हुआ है 634 करोड़। रवि चौबे, तो ये आरोप गलत है। बीमा की राशि मिलने के अपने उसके नियम हैं, 634 उन्होंने कहा, तो उससे ऊपर मिला हुआ है।
तो बीमा की राशि मिलने नहीं, के बट अपने नियम हैं, उन प्रक्रियाओं में जो मिलता है बीमित किसानों का। मैं जिस बात पे जो बात कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, अभी तो सब्जियां जो थी उस समय लॉकडाउन की जहां तक बात है, आप सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और एकाएक घोषणा कर दिए। तो क्या लॉकडाउन घोषित करके होता कि अच्छा 3 दिन बाद लॉकडाउन होगा? कभी होता क्या? आपने स्वयं भी लॉकडाउन किया क्यों जाता है? उस समय जो किया गया कि तत्कालिक रूप से बंद किया जाए और इस बीच में व्यवस्थाएं करने का। अभी बहुत सारी बातें आती केंद्र सरकार, सबसे बड़ा केंद्र जी, सरकार सबसे बड़ी बात अभी तो जो समस्या आने वाली है, आपके यहां मजदूर है नहीं। अभी आपको मजदूरों की समस्या आएगी कि मजदूर है नहीं, तो आप काम किससे कराओगे? आपने जो उत्पादन का लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य तो खैर दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन का लक्ष्य 19-20 में जो रखे थे उससे आप तो 20-21 में उत्पादन का लक्ष्य ही घटा दिया है। तो वो तो अलग मुद्दे हो जाएंगे। मैं जिस बात पे कि अभी आपको ज्यादा ध्यान देना होगा कि जो कृषि मजदूर एक तो उपलब्ध नहीं है, और जो बाहर से आएंगे उनको आप अभी क्वारंटाइन करना और फिर उनका कितना उपयोग करेंगे, क्योंकि एक बड़ी समस्या है। आप तो खुद बड़े किसान हैं, मैं जवाब ले लो। तक कृषि मजदूर आएंगे नहीं, लगेंगे नहीं, और अभी तक अभी तक सरकार की आई नहीं है। जी मैं ये कह रहा हूं कि रविंद्र चौबे, जैसे आपने एक साथ में एक सवाल रहता तो लॉन्ग क्वेश्चन होता, छोटे छोटे में भी आपने 20-30 सवाल पूछ लिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूं चौबे जी, आपकी एक योजना थी नरवा घुरवा के तहत, आपने ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने की। एक दूसरी बात है, आपने एक जिक्र किया था कि हम, क्योंकि किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी पालन करना है, तो आपने कहा था कि हम हार्वेस्टर का भी सहायता लेंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को जो तकनीक है उसको खेत तक भी ले जाएंगे। कितने सफल हुए हैं और सरकार की उसमें क्या योजना है? चौबे जी, उसमें क्या योजना है? चौबे जी। प्रश्न और आदरणीय हमारे बेहद विद्वान साथी भाई प्रेम प्रकाश जी पांडे का प्रश्न एक साथ अब अनुत्तरित मत रहे तो थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा। पहली बात यह है, किसानों की संख्या के बारे में आदरणीय प्रेम प्रकाश जी ने प्रश्न किया। वो खुद ही राजस्व और कृषि मंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खातेदार किसान की संख्या अगर हम लोग मानते हैं तो 42 लाख किसान होते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो रजिस्टर्ड हो रहा है उसका यूनिट जो है परिवार, एक परिवार का एक किसान को माना गया है, तो उसमें 29 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं। और धान के पंजीयन की जब बात आती है तो धान उत्पादक जो किसानों की संख्या है वो रजिस्टर्ड जो होते हैं वो 19 लाख है, इसलिए आंकड़े उनको अलग अलग लगा। और जहां तक बीमा की राशि का सवाल है, मैंने संपूर्ण बीमा नहीं कहा, मैंने कहा रबी के बीमा में आज तक वो मैक्सिमम था जो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल का बता रहे थे। और तीसरी प्रमुख बात यह है, आपने कहा केंद्र सरकार का लॉकडाउन के बारे में मेरा कोई प्रश्न नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उचित समझा उन्होंने लॉकडाउन किया, लेकिन हिंदुस्तान का ये मानना था नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम करने के बजाय उसी समय से अगर हिंदुस्तान लॉकडाउन हो गया होता तो ये महामारी हिंदुस्तान में नहीं फैलता। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने के जोड़तोड़ करने के बजाय अगर उसी समय लॉकडाउन हो जाता तो ये महामारी हिंदुस्तान में नहीं फैलता। लेकिन उनको अपना निर्देश का पालन, हम लोग केंद्र के एडवाइजरी का पालन करते हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़ के खाद और बीज के टारगेट का आपने जिक्र किया, बजट का आवंटन और बजट का एलोकेशन को आदरणीय प्रेम प्रकाश जी तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे, कभी कभी ये होता है कि हम लोग 1 रुपये का टोकन अमाउंट भी रख देते हैं और सरकारें उससे काम करती है। इसलिए माननीय पांडे जी को चिंता करने का काम नहीं है। लेकिन होता जी, आपने पूछा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी इसके तहत छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 5000 गौठान का तो निर्माण कर दिया है। नाला का बंधान का काम यहां चल रहा है। कंपोस्ट और फर्टिलाइजर बनाने का काम, लाखों टन खाद खेतों में जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम जा रहे हैं। और जहां तक हार्वेस्टर का आपने प्रश्न किया, छत्तीसगढ़ में खरीफ की कटाई के बाद ये कोरोना लागू हुआ तो रबी की कटाई शुरू हो गया था, गेहूं का, चना का।
हम लोगों ने पहले दिन से ही निर्णय लिया कि कृषि के कार्य के लिए, कृषि की गतिविधियों के लिए ना तो मजदूरों को रोक टोक किया जाएगा, ना हार्वेस्टर को रोक टोक किया जाएगा, और शुरू से सारी गतिविधियां यहां चालू है। इसलिए मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़ में कृषि के विकास के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वो बेहतर प्रयास हो रहा है। और केंद्र सरकार से हमने जो अनुरोध किया है, उम्मीद करते हैं, आदरणीय भाई साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा, कभी कभार केंद्र सरकार से भी अनुरोध के लिए एक आध पत्र लिख दिया करें। आपने धान की कीमत की बात कही, उन्होंने 1815 से ज्यादा 1 रुपया देने से मना किया, एक आध चिट्ठी इसके लिए केंद्र को लिख देते। उन्होंने अभी जो सब्जियों की बर्बादी हुई, हमने कहा कि किसानों को थोड़ी मदद करिए, उसके लिए एक चिट्ठी लिख देते। लेकिन ये चिट्ठी लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता नहीं कर रहे हैं। आपने जो किसान खुश है, यहाँ के प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है। एक जो चिट्ठी लिखने की बात की आपने कि यहां पे शक्कर कारखानाओं को एक मुश्त कोटा जारी करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को एक पत्र लिखा है। उसमें कहा है कि आप एक साथ में अगर कोटा जारी करेंगे तो वो लोगों के लिए 87,000 मैट्रिक टन से अधिक का शक्कर का भंडारण है इस वक्त, और वो अगर सही समय पे होता तो किसानों को पेमेंट भी सही मिलता और छत्तीसगढ़ के जो गन्ना उत्पादक है उनके लिए भी सहूलियत होती। तो क्या केंद्र सरकार जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ को मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल रहा है? कल ही कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान जी, मैं कल संजीव बालियान जी कृषि राज्य मंत्री हैं, उनसे बात किया था। उन्होंने आश्चर्य किया कि छत्तीसगढ़ में इतना शक्कर रखा हुआ है और गन्ना किसानों को हम लगातार भुगतान करते जा रहे हैं। हमने कहा कि 355 रुपए की राशि हम अपने किसानों को गन्ना का देने जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की। लेकिन जो आपने कहा ना, हम तो केंद्र से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। हम अपने चावल के बारे में हमने कहा कि हम लोगों ने अगर 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है तो जो चावल का उत्पादन होगा 24 लाख मीट्रिक टन एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार खरीदेगी, और 24 लाख मीट्रिक टन हमको हमारी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में, पीडीएस के कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ सरकार देती है। लेकिन हमारे पास 12 लाख मीट्रिक टन चावल बचता है। हमने उसको भी अनुरोध किया, कभी अभी टाइम है कोरोना का, एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार खरीद ले, छत्तीसगढ़ सरकार को थोड़ी मदद मिलेगी। यहाँ के किसानों का उत्पादित किया हुआ है। हमने शक्कर के बारे में पत्र लिखा, हमने चावल के बारे में पत्र लिखा, हमने अपने सपोर्ट के बारे में पत्र लिखा। और आज आदरणीय होता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में आदरणीय राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में कृषि का जो क्षेत्र है वो आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने आग्रह किया कि किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि आप पूरा पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना, 29 लाख किसान छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है, आप 12 लाख किसानों को दूसरी किस्त नहीं दे पाए, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है ना। उसकी राशि की भी बढ़ोतरी होना चाहिए, किसानों को समय में उनकी मदद मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं, और आदरणीय भाई साहब आपने हैं कि जी आपने एक बात कही कि खेती ही देश को इस मंदी से उबार सकती है। छत्तीसगढ़ में आपने एक प्रयास किया, मैं कहीं पे एक रिपोर्ट देख रहा था कि धान की खेती में आप जो अभी रकबा है उस पे 5% कम करने की प्रयास की जा रही है, और उसके बजाय दलहन तिलहन को लेने की बात की जा रही है। पिछली बार जब आपकी सरकार थी और आपने इसको किए थे तो आपके ऊपर यह आरोप लगाया गया था बीजेपी द्वारा कि आपने छत्तीसगढ़ की धान की जो फसल है, धान की जो खेती है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके पीछे की मकसद क्या है? 5% आप क्यों धान की खेती का रकबा कम करना चाहते हैं? बहुत आदरणीय होता जी, ये बहुत सामान्य सोच है। इस साल हमने जो नीति तय की है, अभी धान के जो अतिरिक्त राशि है प्रति एकड़ लगभग 10,000 रुपया के आसपास बनता है किसानों का, 2500 रुपया क्विंटल के हिसाब से। हम लोगों ने उसको अभी इसी मई महीने में उसको हम लोग सारे किसानों को देंगे। हमने नीति बनाई है, आने वाले समय में गन्ना और मक्का की खेती जो किसान लेगा उसको धान से भी अतिरिक्त हम लोग सपोर्ट में बोनस या उसको कोई भी राशि कह सकते हैं, हम उसको देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ गन्ना का रकबा बढ़े, यहाँ तिलहन का रकबा बढ़े, यहाँ दलहन का रकबा बढ़े,
यहाँ मक्का का रकबा बढ़े, इस तरीके से यहाँ कोदो कुटकी का रकबा बढ़े, अरहर का रकबा बढ़े। इसलिए हमारा प्रयास है ये सारे रकबा बढ़ेंगे तो कुछ तो धान का रकबा कम होगा। छत्तीसगढ़ में धान के रकबा को बहुत ज्यादा कम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। 85 लाख मीट्रिक टन अगर धान सरकार खरीदती है तो इसका मतलब समझते हैं आदरणीय होता जी, 1,30,00,000 मीट्रिक टन का उत्पादन पिछले साल, और इस साल सिंचाई विभाग की कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाओं को सरकार हाथ में ले रही है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन आने वाले वर्षों में 1.5 गुना और 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोगों को तो योजना बनानी पड़ेगी ना, धान का पर्याप्त कीमत भी दे। धान की कीमत से अगर किसानों को देंगे तो उसका बायो प्रोडक्ट का हम किस तरीके से बना सके। बायो इथेनॉल के लिए हम लोगों ने चिट्ठी लिखी हुई है, हम दलहन तिलहन को कैसे आगे बढ़ा सके, ये सारी विस्तृत योजना है। और आदरणीय भाई प्रेम प्रकाश पांडे जी भी कृषि मंत्री रहे हैं, वो जानते हैं सारी योजनाएं उनके समय में भी बनी है। लेकिन सौभाग्य से कृषि और जल संसाधन दोनों विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने मुझे सौंपी है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पैरी के पानी का उपयोग हो, यहाँ अरपा और शिवनाथ के पानी का उपयोग हो, यहाँ इंद्रावती के पानी का उपयोग हो, और सभी पानी का हम उपयोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, फसल अच्छे से होगा और किसान समृद्ध होंगे, छत्तीसगढ़ का विकास होगा। यही हमारी आने वाले कल की तैयारी है, भविष्य की संभावना है। जी प्रेम प्रकाश जी, जिस हिसाब से ये बातें कही जा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है कि दलहन की रकबा 28% बढ़ाने की और तिलहन की रकबा 33% बढ़ाने की, क्या ये आपको लग रहा है संभव है, हो पाएगा? दूसरी तरफ से अगर जब कही जा रही है कि धान की खेती को कम कर लेना चाहिए, 5% की सरकार है और वो चाहते हैं कि उसके बजाय लाभकारी जो फसल है उसको लिया जाए, कैश क्रॉप लिया जाए, आपको लगता है जो धान का मजा ले लिए कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन का, वो वापिस आएंगे किसान? क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है थोड़ा रायपुर में इस वक्त भारी बारिश भी हो रही है। चौबे जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, शायद संपर्क में कुछ दिक्कतें हो रहे हैं। ये जो टारगेट आपने दिए है 28% का और 33% का, दलहन का रकबे में 28% बढ़ाने की और तिलहन में 33% बढ़ाने की, पल्सेस ऑयल सीड संभव है? और अगर संभव है तो उसके लिए बाजार कितने मिलेंगे हमको? क्योंकि मार्केट एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए। क्या कहेंगे चौबे जी? आदरणीय होता जी, ये हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर बन जाएं, तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर बन जाएं। तो ये 28% और 30% का हमारा जो लक्ष्य है बढ़ाने का, वो हमारा लक्ष्य है। हम कितना अचीव कर पाते हैं, हमारे विभाग कितना मेहनत कर पाता है, ये दूसरी बात है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्राप्त करें। बीज की वैसी भंडारण कर रहे हैं, किसानों से वैसी हम लोगों ने प्रचार किया हुआ है। क्या बाजार भी हमको अमला उसके लिए लगा हुआ है, बाजार भी उपलब्ध करा पाएंगे? हम लोगों ने लगभग 10 जिलों में 10 जिलों के मेड़ में अरहर की व्यापक खेती करने का निर्णय लिया हुआ है। जहां तक बाजार का सवाल है, धान का बाजार 2500 रुपया कीमत में हम जब खरीद रहे हैं तो उस कीमत का बाजार हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अरहर पे, दलहन पे और तिलहन पे बाजार की कोई कमी नहीं है। उसका खपत भी है, उसकी डिमांड भी है, इसलिए जितना उत्पादन करेंगे बाजार, मैं ऐसा समझता हूं, उसकी कमी नहीं होगी। इसलिए उस उत्पादन को हमने कहा ना, गन्ना और मक्का सारे विश्व में आज खरीदा जाता है। गन्ना का कितना, मक्का की बात किए, मैं एक चौबे जी, आपने मक्का की जिक्र किए, आपने शायद व्यक्तिगत रूप से आपने जांजगीर चांपा समेत कई जिलों में किसानों को खुद मिल के प्रेरित करने की कोशिश की थी कि वहां किसान मक्के की खेती करे, और आपने ये भी उनसे वायदा किया था ये मक्के का जो उत्पादन होगा सरकार खरीदेगी समर्थन मूल्य पर। क्या संभव हो पा रहा है? क्रॉप पैटर्न चेंज की बात अगर करें लोगों को आर्थिक सामाजिक समृद्धि के लिए, अभी क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में हम गर्मी में लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों को समर पेडी के लिए पानी दिए। हमने उनसे आग्रह किया था कि एकाध विकास खंड को लेकर के हमारा पायलट प्रोजेक्ट बने कि धान की खेती के बजाय ये समर का भी मक्के की खेती किया जाए,
लेकिन फ्लो इरिगेशन में वो संभव नहीं हो पाया। हमारे प्रयास था, लेकिन इस समर पेडी के समय में हम उसको कर नहीं पाए। लेकिन खरीफ के मौसम के लिए जो हमारी तैयारी है, हम उम्मीद करते हैं कि उसको हम कर पाने में सफल होंगे। एक बात है, और एक बात है कि शायद पांडे जी अगर हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, 5,200 करोड़ रुपया का ब्याज मुक्त कृषि ऋण किसानों को देने की योजना बना रही है। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि योजना जिस तरह से बढ़ रही है, कांग्रेस की दायरा भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा? बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से यह नुकसान होगा? प्रेम प्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाहर काफी मौसम बहुत खराब है। मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा आपसे चौबे जी, जिस हिसाब से आपने बात की है, अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि में लगभग 1400 करोड़ से भी अधिक राशि खाते में आ गया है, और अभी 22,47,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिस हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड दी गई है, इसी के हिसाब से किसान भी चाहेगा कि उसको ब्याज मुक्त ऋण, अल्पकालिक ऋण भी उसको मिले। तो क्या सरकार इन परिस्थितियों के लिए भी तैयार है? निश्चित रूप से किसानों के लिए हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 5,200 करोड़ का हमने तय किया हुआ है। केसीसी के बारे में आपने जैसा कहा, हमारा लक्ष्य है सारे किसान हमारे बैंक से जुड़े। हमारा लक्ष्य है किसानों को उनकी तकनीकी सपोर्ट के लिए हमारा डिपार्टमेंट उनकी मदद करे। बैंक से जितना भी सपोर्ट की जरूरत है, यहाँ कम ब्याज में और 0% ब्याज में हमारा शॉर्ट टर्म लोन का हमारा प्रावधान है। हम लोग ये सारा कर रहे हैं। कुल मिलाकर आशा ये है कि हम अगर खेती में अगर किसानों के साथ खड़े होंगे, सरकार उनकी मदद करेगी, तभी तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और छत्तीसगढ़ में अगर कृषि का विकास है, वही मूल छत्तीसगढ़ का विकास है। हमने राज्य बनने से पहले कहा। जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, समय की कमी है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, कोरोना काल में ट्रांसपोर्टेशन एक दिक्कत हो रहा है, इसके बावजूद भी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। अगर कहीं किसानों को बाजार के लिए कोई दिक्कत है, मार्केटिंग के लिए कोई दिक्कत है, तो सरकार भी कोई योजना कर रही है? फाइनल वर्ड आपके। छत्तीसगढ़ के सारे बाजार हमने ओपन किया हुआ है। सब्जी बाजार पहले दिन से खुला हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में कोई पाबंदी नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब तक महानगरों के बाजार नहीं खुलेंगे, हमारे किसानों को उसके उत्पाद का डिमांड नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारा उत्पादन बड़े बड़े महानगरों तक नहीं पहुंचेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसीलिए बार बार केंद्र सरकार से, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि किसानों के सपोर्ट के लिए एक नई नीति, व्यापक नीति बननी चाहिए, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल सके। और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, मदद करना चाहिए, और जरूरत हो किसानों की मदद के लिए राशि खर्च करना चाहिए। अभी पेट्रोल और डीजल में आपने शेष लगाया, 2.5 लाख करोड़ रुपया आपने वसूल लिया, और किसानों के लिए कुछ तो घोषणा कर देते। यही उम्मीद और अपेक्षा है केंद्र सरकार से। निश्चित रूप से कोरोना काल है, घर में रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन किसानों को खेती भी करना है और अपने उत्पाद को बाजार में भी पहुंचाना है। संघर्ष है, कठिन काल है, पर निश्चित रूप से सुरक्षित रहे, सारे काम करें। तो हमारे मेहमान, दोनों मेहमान, प्रेम प्रकाश पांडे जी और रविंद्र चौबे जी, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।